नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक नई सच्ची डरावनी कहानी लेकर आया हूं। बात उस समय की है जब मैं काली आंधी में उलझा गया था। रात का कारवां राजधानी से किसी अनजान शहर की ओर जा रहा था। बारिश की वजह से बाहर दिखाई देने वाली सड़क पर सिर्फ खौफ था। अचानक मैंने अपने आगे कुछ देखा। एक बड़ी ब्लैक आकार नदी के किनारे पेड़ों में लुका हुआ था। मैंने कार को रोक दिया। वहां मैंने देखा कि एक शव जमीन पर बिखरा हुआ था। उसकी पहचान करना असंभव था। क्या मार दिया था? अस्वीकृत स्वयं मरण या कुछ और डरावनी चीज जो इसे सहन करने की क्षमता रखती है? मैं स्थानीय पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन मेरे मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उस जंगली और भूले हुए इलाके में उम्मीद की का कोई जवाब नहीं था। मैं बस खड़ा हो गया, मेरी आंखों में डर और आत्मा में विश्वास किए बिना। खौफ के बावजूद मैंने फैसला किया कि मैं आगे जाऊंगा। मैं शव की ओर बढ़ा, आंखें टिकी, दिल धड़कता हुआ खामोशी से अनजाने की प्रतीक्षा कर रहा। मैं छूने जा रहा था तो अचानक मुझे कुछ महसूस हुआ। कुछ बदल गया था। वो शव जो अब तक निश्चेष्ट थी अब खो गई थी, इष्ट जैसे गायब हो गई थी। मैंने अपने चारों ओर देखा, चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं था। कुछ घंटों बाद पुलिस आ गई और वे कार की रोशनी के नीचे तलाशी देने लगे। हालांकि एक शव नहीं मिला। पुलिस ने विभिन्न जांचें की, लेकिन नतीजे हावी नहीं आए। कुछ महीनों बाद मुझे एक फोन आया। कॉलर ने खुद को एक अत्यंत गुप्त संस्था का हिस्सा बताया। मेरी मुलाकात किसी के साथ हुई जिसने मैं क्या देखा और मेरी कहानी सुनने की कोशिश की। वह अधिकारी मेरी कहानी सुनकर कहा, हमें पता चला है कि वो शव किसी अधिकारी की थी जिसे हम तलाश रहे थे। वह किसी अज्ञात सांजीदा घटना में मारा गया था जिसका हमने जिक्र नहीं किया। लेकिन क्यों केवल मुझे ही देखने की क्षमता थी? और क्या ऐसा है जो अभी हमें पता नहीं है? और ऐसा क्यों है हम नहीं जानते। धीरे धीरे विश्लेषणात्मक में वह बोल चुका है। यह जांच अभी चल रही है। हम आपको जानकारी देते रहेंगे। कहानी यहां समाप्त नहीं हुई है दोस्तों। ये एक ऐसी सच्ची कहानी है जिसकी जांच अभी भी चल रही है। रात की अंधेरी डगर, अज्ञात शव, किसी अज्ञात अधिकारी की समाप्ति, एक अद्वितीय सांजीदा घटना, सब कुछ अभी भी एक मिस्ट्री है। मैं बस एक महसूस करता हूं, कुछ बड़ा होने वाला है। तो यह थी आज की सच्ची डरावनी कहानी। अगली बार तक जिंदा रहने के लिए डरना मत।